अब हम लोग निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर पूरा इस डायग्राम से ही आपका निकलता है ना। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, एम से दिखाते हैं। और ये है क्या, तो जो विजुअल एंगल है इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ है, या फिर जो लास्ट इमेज थी, लास्ट इमेज के द्वारा जो विजुअल एंगल बना होगा और ऑब्जेक्ट के द्वारा जो विजुअल एंगल बना है, दोनों के बीच का जो रेशियो है वो आपका मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है। विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट अपॉन मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर नियर डिस्टेंस, ठीक। या फिर इमेज जो विजुअल एंगल बना रहा है और ऑब्जेक्ट जो विजुअल एंगल बना रहा है, जब वो नियर डिस्टेंस पे हो, नियर पॉइंट पे हो, तो दोनों का रेशियो जो है वो हमारा क्या है, आपका मैग्नीफाइंग पावर, ठीक। तो चलो इसमें बीटा और अल्फ़ा देख लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट जो है ये नियर पॉइंट, यदि ये वाला नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट हमेशा डी डिस्टेंस से दिखाते हैं, ठीक। नियर पॉइंट पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो उसके द्वारा जो विजुअल एंगल, वो जो विजुअल एंगल बनाता है वो आपका हो जाता है ये अल्फ़ा, ठीक। अब बीटा की बात करें तो देखो ये फाइनल इमेज हमारी यहाँ पे बनी है। फाइनल इमेज जो एंगल बनाएगा वो आपका होता है बीटा, तो ये जो एंगल है वो आपका बीटा हो गया, ठीक। अल्फ़ा के लिए आपको ए बी ओ ये वाला ट्रायंगल देखना रहेगा, और बीटा के लिए देखो आप या तो पी क्यू ई इस ट्रायंगल से काम चला सकते हैं, या फिर हम ए डैश बी डैश ई इस ट्रायंगल से भी हमारा काम जो है वो बीटा निकालने का हो जाएगा, ठीक। अब यदि बीटा और अल्फ़ा का मान जो है बहुत कम रहता है, तो हम उसकी जगह हम ऐसा लिख लेते हैं tan बीटा और tan अल्फ़ा, क्योंकि हमको पता है यदि जैसे थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा के, वैसे ही tan अल्फ़ा भी इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा के, tan बीटा भी इक्वल हो जाएगा बीटा के। तो हमने अल्फ़ा बीटा की जगह tan बीटा tan अल्फ़ा कर लिया। ऐसा करने से अब हमको प्रॉपर एंगल साइड्स के रेशियो मिलते जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा हमारा डायग्राम यहाँ पे है। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए बी बटे ओ बी,